बड़ी खबर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने सबके होश उड़ा दिए हैं। वर्ल्ड कप से पहले ओपनिंग जोड़ी तब्दील, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, बाबर आजम और फखर जमान सबकी छुट्टी। वर्ल्ड कप से पहले कोच माइक हैसन ने एक इंतहाई जारह मिजाज और खतरनाक खिलाड़ी को बतौर ओपनर फाइनल कर दिया है। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है और एक वाज़ेह इशारा भी दिया है। हालांकि हमें अभी तक यही लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के साथ ही T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने का प्लान रखती है, लेकिन माइक हैसन के बयान के बाद सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब जब बाबर आजम, फखर जमान और साइम अयूब में से कोई भी ओपनर नहीं है, तो फिर वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे माइक हैसन ने वर्ल्ड कप के लिए बतौर ओपनर टीम में शामिल कर लिया है? पाकिस्तान की ओपनिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से इसकी तफसीलात में इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। देखिए, पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ मैचेस में 4 ओपनर्स को आजमाया, जिनमें एक जोड़ी साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले। कुछ मैचेस में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान ने फखर जमान से भी ओपनिंग करवाई। फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने ओपनिंग की, जबकि 1-2 मैचेस में मोहम्मद हारिस ने भी पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की। अगर इससे पहले पाकिस्तान के न्यूजीलैंड टूर पर नजर डालें तो वहां मोहम्मद हारिस और हसन नवाज भी ओपनिंग की। इस तरह पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में 5 मुख्तलिफ ओपनर्स आजमा लिए हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ ओपनिंग पेयर के बारे में सोच रहा है। यानी वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब आकर इन 5 खिलाड़ियों को माइनस किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि साइम अयूब की फॉर्म पर सवालिया निशान हैं। पिछली श्रीलंका सीरीज में वो परफॉर्म नहीं कर सके थे। इससे पहले भी पिछले कुछ अरसे में वो ऑलराउंडर रैंकिंग में तो नंबर 1 पर जरूर आए, लेकिन इनकी बॉलिंग ने इनकी जगह टीम में बरकरार रखी। बैटिंग में वो मुसलसल नाकाम होते रहे हैं। बैटिंग में इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन जरूरी आई, लेकिन किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ और किसी भी बड़े मौके पर इनकी कोई खास कारकर्दगी सामने नहीं आई। अगर इनके वो चंद मैचेस निकाल दिए जाएं जो कमजोर टीमों के खिलाफ थे, तो इनकी बैटिंग एवरेज शायद 15 की भी नहीं बनती। इसी वजह से T20 वर्ल्ड कप के लिए ये सोचा जा रहा है कि अगर साइम अयूब को ओपनिंग करवाई जाए और वो फेल हो जाए तो फिर क्या हो। अभी तक यही ख्याल है कि साइम को एक मौका जरूर दिया जाएगा, शायद 2-4 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है वो इन्हें मिलें, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो एक प्लान होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि फिर आगे क्या किया जाएगा। क्या पाकिस्तान साहिबजादा फरहान को तमाम मैचेस देगा? इस पर भी गौर हो रहा है। हालांकि साहिबजादा फरहान की कंसिस्टेंसी का भी थोड़ा मसला है, लेकिन इसके बावजूद वो रन्स कर रहे हैं और इस तरह मुकम्मल तौर पर फेल नहीं हुए। श्रीलंका वाली सीरीज में भी उन्होंने 50 रन स्कोर किए। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेली, जबकि टायर 3 में भी उन्होंने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं। यानी वो मुसलसल रन्स कर रहे हैं। लेकिन अगर साइम अयूब को 2-4 मैचेस मिलते हैं और उसके बाद वो फेल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को लगता है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन तब्दील करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या पाकिस्तान बाबर आजम से ओपनिंग करवाएगा? बिल्कुल नहीं। माइक हैसन बाबर आजम को नंबर 3 पर ही भेजने का प्लान रखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ओपनिंग पर दोनों बैट्समैन जारहाना होने चाहिए। फिर क्या पाकिस्तान फखर जमान को ओपनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है? नहीं। फखर जमान इब्तदाई तौर पर ओपनिंग कॉम्बिनेशन के लिए माइक हैसन सोच रहे थे, लेकिन अब चूंकि मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में कोई तेज खेलने वाला बैट्समैन मौजूद नहीं है, इसलिए ये प्लान तब्दील किया गया है। नाज़रीन, हमने देखा है कि जब फखर जमान नंबर 5 या 6 पर आते हैं तो वो छोटी मगर मौसर इनिंग खेल लेते हैं। 30 या 35 रन की अच्छी इनिंग इनके खाते में आती रही है, इसलिए फखर जमान वहीं बरकरार रहेंगे। तो फिर साइम अयूब को ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कौन रिले? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। अब कोच माइक हैसन कहते हैं कि हमने ख्वाजा नाफे को इसलिए स्क्वाड में शामिल किया है कि वो 2 तरह की यूटिलिटी फराहम करते हैं। एक तो वो बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन हैं और दूसरा वो बैकअप ओपनर भी हैं। यानी माइक हैसन का ख्याल है कि अगर आगे जाकर T20 मैचेस में पाकिस्तान को साइम अयूब को रिलीज करना पड़ा तो वो रिप्लेसमेंट कोई और नहीं बल्कि ख्वाजा नाफे होंगे। ख्वाजा नाफे ओपनिंग पर भी खेलते रहे हैं और नंबर 3 पर भी। वो एक जारह मिजाज बैट्समैन हैं और हमने देखा है कि पावर प्ले में वो बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने एक आध
اچھی اننگ کھیلی تھی۔ پی ایس ایل میں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلی پی ایس ایل میں ایک میچ وہ اوپنر کے طور پر آئے اور 25 گیندوں پر 50 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی ایک میچ میں انہوں نے اوپننگ کرتے ہوئے 26 یا 27 گیندوں پر 50 رنز اسکور کیے تھے۔ لہٰذا پاکستان کو جو ایک تیز کھیلنے والا بیٹسمین درکار ہے وہ کردار خواجہ نافع ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر سائم ایوب کو ریپلیس کرنا پڑا تو اوپننگ بابر اعظم نہیں کریں گے بلکہ خواجہ نافع کریں گے۔